न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू जहां एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा जैसे होली ट्रेडिशंस का तमाशा बनाया जा रहा है गुंडागर्दी और पॉलिटिक्स के लिए। क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या एक बड़े साजिश का हिस्सा है जो अनएजुकेशन, रिलीजियस फेनेटिसिज्म और बैकवर्डनेस को बढ़ावा दे रही है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे एक ऐसे समाज को तैयार किया जा रहा है जहां एजुकेशन, वेल्थ और डेवलपमेंट सिर्फ समाज के एक ही हिस्से तक लिमिटेड हो जाएगा। तो इस वीडियो के हर हिस्से को जरा ध्यान से समझिएगा। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलना जरूरी है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत आता है। गवर्नमेंट स्कूल्स इसी राइट टू एजुकेशन का बैकबोन है, स्पेशली रूरल एरियाज में जहाँ गरीब, मजदूर और किसान परिवार हैं और उनके बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की स्कूल मर्जर पॉलिसी के तहत हजारों स्कूल्स बंद हो रहे हैं। UDISC 2021 से 2 के डेटा के मुताबिक 2020-21 से 21-22 तक 30,205 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद किए जा चुके हैं मर्जर पॉलिसी के तहत, यानी 2% की कमी। इस दौरान प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स 14.9% बढ़े हैं, यानी 2,88,164 से 3,35,844 तक। और अगर स्टेट वाइज देखें तो उत्तर प्रदेश में 25,126 स्कूल्स बंद हुए हैं और 27,000 और स्कूल्स बंद होने वाले हैं 2025 तक। मध्य प्रदेश में 29,410 स्कूल्स बंद हुए और 24.1% ड्रॉप आउट रेट आया और 35,000 को 16,000 में रीऑर्गेनाइज किया गया। जम्मू कश्मीर में 5,116 स्कूल्स बंद हुए और 21.4% डिक्लाइन आया। ओडिशा में 7,478 स्कूल्स बंद हुए और झारखंड ने 4,600 मर्ज किए। 2020 से 21 तक हिंदू के अकॉर्डिंग एक साल में 20,021 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हुए, मोस्टली प्राइमरी। पर ये स्कूल्स बंद हो क्यों रहे हैं? गवर्नमेंट का कहना है कि इन स्कूल्स में 50 से कम बच्चे हैं, तो रिसोर्सेज को सेव करने के लिए या रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करने के लिए इन्हें बड़े स्कूल्स में मर्ज किया जा रहा है, जो सुनने में तो काफी अच्छा साउंड करता है। लेकिन परेशानी इसकी जमीनी हकीकत में है, जो इससे बिल्कुल उलट है। हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश और यूपी में अकेले 60.9% स्कूल क्लोजर्स हुए हैं। अभी RTE का वॉल्यूशन है, क्योंकि स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए, लेकिन मर्ज स्कूल्स 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जो छोटे बच्चों के लिए इम्पॉसिबल है। सोचिए, जब एक गरीब बच्चा स्कूल तक नहीं जा सकता, अपनी प्राइमरी एजुकेशन तक पूरा नहीं कर सकता, तो वो कैसे सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तक पहुंचेगा और कैसे एम्प्लॉयमेंट, जॉब के बारे में सोच सकेगा? गवर्नमेंट कहती है मर्जर से बच्चों को बेटर फैसिलिटी और एजुकेशन मिलेगा, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? जिन स्कूल्स को मर्ज किया गया है वहां से बच्चे पढ़ने ही नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नए स्कूल 5 से 10 किलोमीटर दूर हैं। 5 से 10 साल के छोटे बच्चे इतनी दूर पैदल नहीं जा सकते। उनके पेरेंट्स मजदूर हैं, किसान हैं, डेली वेजर्स हैं, सुबह काम पर निकलते हैं। वो बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ने जा सकते और ना ही कोई अकोमोडेशन अफोर्ड कर सकते हैं। पहले स्कूल गांव के आसपास के एरियाज में थे, बच्चे खुद चले जाते थे, तो पेरेंट्स को कोई परेशानी नहीं थी। अब जिन स्कूल्स में मर्ज किया गया है उसके बाद सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो बच्चे को पेरेंट हर रोज स्कूल छोड़ने जाए और अपनी वेजिंग छोड़ दे, या वेजिंग के लिए बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दे, या फिर जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकता है वो अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दे, जिनके फीस भी लाखों में जाते हैं। एक मर्ज स्कूल के 40 बच्चों में से सिर्फ 5 से 6 बच्चे नए स्कूल तक पहुंच रहे हैं, और वो भी टीचर्स के रिक्वेस्ट करने के बाद। बाकी ड्रॉप आउट, स्पेशली लड़कियां, जिनके लिए सेफ्टी एक बड़ा इशू है। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कोई मतलब ही नहीं यहाँ। अगर बेटी स्कूल ही नहीं जा सकेगी, ना पढ़ेगा भारत, ना आगे बढ़ेगा भारत। तो रियलिटी आपके सामने है। अब टीचर्स का हाल भी देखिए। स्कूल्स बंद हो रहे हैं तो टीचर्स की जॉब भी खतरे में है। फैन इंडिया के मुताबिक 62.71 लाख सैंक्शन टीचर्स पोस्ट में से 10 लाख वैकेंट सीट्स हैं। स्कूल मर्जर के बाद टीचर को ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन नए रिक्रूटमेंट्स बंद हो चुके हैं। जब पुराने टीचर्स रिटायर होंगे, उनकी जगह ये ट्रांसफर टीचर्स ले लेंगे और नए जॉब्स जीरो। अगर आप एक और चीज नोटिस करेंगे तो देखेंगे हर साल पेपर लीक की वजह से टीचर्स रिक्रूटमेंट रुक जाता है। यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में भारी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये मजबूरी नहीं है, ये एक सोचा समझा प्लान है, क्योंकि स्कूल्स बंद होंगे तो रिक्रूटमेंट्स नहीं होंगे, और रिक्रूटमेंट्स बंद होंगे तो गवर्नमेंट को एजुकेशन के लिए फंड्स भी नहीं देने पड़ेंगे, और वो फंड्स एजुकेशन पे ना लगाकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे लगाएंगे जो कॉर्पोरेट्स के लिए होंगे। तो इधर एजुकेशन में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की जगह
प्राइवेट आ जाएगा और धीरे धीरे पूरा एजुकेशन प्राइवेटाइज हो जाएगा। ऑलरेडी हमारा एजुकेशन बजट जीडीपी का सिर्फ 4.6% है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही 6% का टारगेट देता है। 2024 से 25 में 1.3 लाख करोड़ एलोकेट हुए एजुकेशन के लिए, लेकिन फंड्स का डिस्बर्समेंट नहीं होता है प्रॉपर्ली। जब फंड्स नहीं, टीचर्स नहीं, तो क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से आएगा? और जब एजुकेशन ही नहीं होगा तो कावड़ लेने जाएंगे, धर्म के नाम पर पॉलिटिशियंस का ही काम आसान करेंगे। ना जॉब की मांग होगी, ना एजुकेशन की, ना एम्प्लॉयमेंट की, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब। क्योंकि एजुकेशन ही नहीं होगा तो सवाल करने वाला कहाँ से आएगा? और जब सवाल करने वाला ही नहीं बचेगा तो सवाल कौन करेगा? तो सरकार को तो एक ऐसी ही अंधी भीड़ चाहिए जिसके पास सोचने और समझने की क्षमता ही ना बचे, और सरकार यूं ही सत्ता में बनी रहे। कावड़ यात्रा में डीजे, शराब, कम्युनल वायलेंस बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कईयों की जान भी चली जाती है, और सरकार उन पर फूल बरसाती है। आईपीएस ऑफिसर्स उनके पैर दबाते हैं और उनको खुली छूट दे दी जाती है, वो जो चाहे वो करें। और ये सब इसीलिए सरकार कर रही है ताकि इन लोगों को मोटिवेट किया जा सके ऐसे धर्म के नाम पर किए जा रहे अनसिविलाइज्ड बिहेवियर के लिए, जो अल्टीमेटली उनका परमानेंट वोट बैंक बन सके। पर क्या आप इन कावड़ियों की डेमोग्राफी भी जानते हैं? डेटा के मुताबिक ज्यादातर गरीब SC, ST, OBC परिवार से हैं, अनएजुकेटेड हैं या कम पढ़े लिखे हैं, और यंग हैं, 15 से 25 साल के। पॉलिटिशियंस उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, रोड्स बंद होते हैं, पुलिस एस्कॉर्ट्स होते हैं, IAS ऑफिसर्स उनकी सेवा करते हैं, चीफ मिनिस्टर फूल बरसाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक बन सके। जिसके पास शक्ति तो है पर सोचने की क्षमता ना हो। जब एजुकेशन नहीं होगा, सोचने की शक्ति ही नहीं बचेगी, तभी तो ये लोग कावड़ जैसे धार्मिक मौकों के नाम पर कम्युनल पॉलिटिक्स में भीड़ बनेंगे। ये अनएजुकेशन का नतीजा है। जब एजुकेशन नहीं होगा तो अंधविश्वास और गुंडागर्दी ही बढ़ेगा, और जब लोग अनएजुकेटेड रहेंगे तो वो अपने राइट्स नहीं जानेंगे और सरकार के हर गलत काम को खुशी खुशी मान लेंगे। एक ऐसा समाज जो सवाल ना करे, जो इंटेलेक्चुअल ना बन सके, जो सिर्फ वोट बैंक बने, उस समाज को बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब डिसाइड आपको करना है कि आप एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां एजुकेशन सिर्फ एलीट क्लास तक रह जाए और गरीब सिर्फ एक वोट बैंक बनकर, या फिर एक ऐसा समाज जहां एजुकेशन, वेल्थ, डेवलपमेंट का फ्लो इक्वल हो, गरीब से अमीर तक हर हिस्से तक पहुंचे। शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी पहचान को ज्वाइन कीजिए और अपने आप को और अपने आसपास को एजुकेट कीजिए।